कहते हैं मित्रों की मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। कि मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाकर दिखा। और लिख दे अपने खून पसीने से कामयाबी की कहानी। और बोल दे उस किस्मत को कि अगर है दम तो मिटा के बता। नमस्कार मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः तैयारी कर लो स्कूल पर। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, आपके जो बोर्ड की परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा आराम से हो चुकी है। सर्दियों की छुट्टियों का भी आपने अच्छे तरीके से आनंद लिया होगा। और शायद बोर्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं क्लास 10वीं की, तो आनंद आपने अपनी पुस्तकों के संग ही लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसी कड़ी में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक महीने का टारगेट लेकर। ठीक है, जैसा कि अभी जनवरी है, पूरी होती फरवरी में संभावना है आपके एग्जाम होने की। तो उस मध्यंतरान हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि आज से ही हम आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर साथियों, हम विज्ञान विषय की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले विज्ञान विषय से क्लास स्टार्ट होगी। मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगा, जो भी मेरे दिल की बात होगी स्पष्ट आपके सामने कर दूं कि पहले विज्ञान की क्लासें चलेगी 5 से 7 दिन। उस पर आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है, कैसे आपको हमारा मैटर अच्छा लगता है, समझाने का तरीका वगैरह, वो सब कुछ अगर आपको सही लगा तो हम दूसरे विषयों को भी जल्द ही क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग आपकी विज्ञान विषय से आज ही हो रही है। क्या टाइम टेबल रहेगा उसकी भी बात करूंगा। और इसी क्लास में अपन पार्ट को भी पढ़ेंगे, जो अपना पहला पार्ट है विज्ञान का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको भी शुरुआत ही कर लेंगे। नोट्स भी लिखवाएंगे अच्छे प्रकार से, सब कुछ होगा। बस एक क्लास को आप आराम से ध्यान से देखिएगा। आपके डाउट मन के अंदर कोई सवाल नहीं रहेगा, सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए साथियों, थोड़ा सा आपको मैं अवगत करा दूं। अब सीरियस होने का समय, आज दिन तक आपने पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं। एक महीना भी अगर आप अच्छे प्रकार से अपने आप को देते हैं तो अच्छे परसेंटेज बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाइयों। हम पढ़ेंगे, तैयारी कर लो स्कूल पर। आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं क्लास के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे विज्ञान की क्लास है, ये सुबह 6 बजे डेली होगी। ठीक है, आज अभी हम ये वीडियो डाल रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें अपन पहला पार्ट भी पढ़ेंगे। तो सुबह 6 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है। लाइव क्लास होगी, सुबह 6 बजे है वो लाइव होगी। हमेशा आपकी इसी तैयारी कर लो स्कूल पर। बात करेंगे अपन, अपना विषय विज्ञान है, इसमें पेपर कैसा आएगा और कॉपी में आपको कैसे आंसर लिखने हैं, ताकि एक टॉपर की कॉपी कैसे होती है उसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना के साथियों आपको बता दिया है। तो वो वीडियो आप क्या कीजिएगा, जरूर देखिएगा अच्छे प्रकार से। ठीक है, बिल्कुल। जो भी साथी जुड़ चुके हैं सभी, एक बार निवेदन रहेगा कि आप क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने और भी दोस्तों को जोड़ना है। सबसे बड़ी बात यही है कि अपने और भी दोस्तों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि उनको भी पता चले। अकेले अकेले परसेंटेज नहीं बनाना है, साथियों को भी आगे लेके जाओ, ताकि अच्छी कॉलेज में बाद में एडमिशन हो या और भी बहुत सी चीजें हो तो उसमें आपको फायदा मिले। तो चलिए हमारा चैप्टर साथियों स्टार्ट करते हैं। सुबह 6 बजे आपको डेली जुड़ना है। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे साथ कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। सुबह 6 बजे आप सभी को डेली जुड़ना है, ये मैं आपको पहले से बार बार अवगत करा रहा हूँ, ताकि आप भूलो नहीं मेरे भाइयों। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, विज्ञान का पहला पार्ट है। विज्ञान में कुल 13-14 पार्ट है जो आपको पढ़ाने हैं डेली। कुछ पार्ट होंगे जो 2 दिन में क्लियर होंगे, कुछ होंगे तो 3-4 दिन चलेंगे। लेकिन एवरेज मान के चलिए लगभग 35 से 40 दिन के अंदर आपका विज्ञान का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा और अच्छे प्रकार से अपन समझते हुए चलेंगे। तो भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया साथियों जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नोट्स वाइज लिखाऊंगा अच्छे प्रकार से समझा कर। साथियों पहली हेडिंग ये आती है, वहां पे लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, जबकि कुछ चीजें ऐसी जिसमें भौतिक परिवर्तन होता है, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हमारे सामने एक हेडिंग निकल के आती है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन साथियों। तो हमारी जो पहली हेडिंग रहेगी वो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें साथियों बड़े मजेदार बात यह है कि एग्जाम में आपको इनका अंतर पूछा जा सकता है। अंतर की सारणी बनाकर आपको बतानी पड़ती है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या अंतर होता है। तो हम वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल क्रम वाइज चलेंगे अच्छे प्रकार से। दो है आपके नाम यहाँ पे साथियों, अच्छे से इनको समझिएगा। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। और अपने पाठ का नाम भी सर ऐसा कुछ नहीं था रसायन के जैसा, बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया हमारे पाठ का नाम है। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है सबसे पहले वो पढ़ेंगे साथियों। अपने आसपास में दो चीजें देखी होगी, जैसे कि एग्जांपल लीजिए जल। एक गिलास है साथियों, इस गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। भरा हुआ है या नहीं है, बिल्कुल भरा हुआ है। अब आपने देखा होगा कि एक कोई भी आप गैस वाला कुकर वगैरह लेते हैं, या जो भी आप गैस पर इस पानी को गर्म करते हैं, अब सर्दियों का मौसम है, इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता साथियों। आप नहाने के लिए पानी गर्म करते होंगे, तो पानी गर्म करते हैं तो गांव में आप जब चूल्हे के पास बैठते हैं तो पानी में से भाप निकलती है।
पानी के ऊपर आप हाथ रखो तो यूं गरम गरम हवा लगती है आपको, वो क्या हो रहा है, पानी से भाप निकल रही है। अच्छा सर वो पानी बन के उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है ज्यादा गर्म होके। अच्छा क्या सर वो उड़ रहा है पानी, जो भाप बन गई इस भाप को पुनः पानी बनाया जा सकता है? सर ये तो नहीं पता। फिर आपने गांव के अंदर देखा होगा जब अपनी मम्मी है वो दूध गर्म करती है, भैंस का दूध निकाल के आती है, गाय का दूध निकाल के आती है, फिर मम्मी थोड़ा सा तो पानी मिलाती है, चाहे किसी को देना या नहीं देना पानी तो मिलाती है साथियों। फिर जब चूल्हे पे रख के दूध को गर्म करती है तो साथियों दूध के ऊपर ढक्कन दिया जाता है। जब दूध गर्म हो रहा हो तब उस ढक्कन को आप उठाइए, ढक्कन के ऊपर पानी पानी होगा, वो पानी क्या है, भाप बन के उड़ रहा था, लेकिन ढक्कन से टकराकर वापस क्या बन गई, पानी बन गया। ठीक है, यानी कि जल है ये वाष्प बन जाता। आप सभी को पता है जल का रूप तो आप सभी जानते हैं, जो साथियों पानी होता है, इस पानी को अगर ज्यादा ठंडा किया जाए तो ये क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, और ज्यादा गर्म किया जाए तो ये क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है। लेकिन क्या बर्फ बन गया तो बर्फ से वापस अपन पानी प्राप्त कर सकते हैं? भाई हमारे पास पानी था, सिंपल सा एग्जांपल है, इससे आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास दोस्तों पानी था, इस पानी को हमने ज्यादा ठंडा किया तो क्या बन गया, बर्फ बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं साथियों कि इस पानी को ठंडा किया बर्फ बन गया, इस बर्फ से क्या मुझे वापस पानी मिल सकता है? तो आप कहोगे हाँ सर, इस बर्फ को हम वापस गर्म कर लेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। यानी कि साथियों ऐसा परिवर्तन, जैसे यहां पे ये पानी है, पानी को गर्म किया तो क्या मिला, वाष्प मिला, वाष्प को ठंडा करेंगे साथियों पुनः क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। यानी कि साथियों परिवर्तन तो हो रहा है, पानी वाष्प बना परिवर्तन हुआ था, पानी बर्फ बना परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन उस परिवर्तन के अंदर साथियों क्या होता है, वस्तु के रासायनिक गुणों में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। ये पानी है वो पहले भी पानी है, अब भी गर्म करेंगे वापस पानी मिल जाएगा। ये पानी वाष्प है, पहले भी पानी था, भाप को वापस गर्म करेंगे वापस क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। यानी कि पानी पानी है, पानी की रासायनिक प्रवृत्ति है, पानी कभी भी चेंज नहीं होगा, पानी पानी रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर पानी था गर्म क्या पेट्रोल बन गया, बाइक में डला भुर्र भुर्र गाड़ी लेके चल दिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो उसके रासायनिक ऐसा परिवर्तन जिसमें साथियों पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। ये पदार्थ यहाँ पे द्रव अवस्था के अंदर था, ठंडा किया तो ठोस अवस्था में चला गया, बर्फ बन गया, गर्म किया तो गैसीय अवस्था में चला गया, वाष्प बन गया। पदार्थ की भौतिक अवस्था यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो, ऐसा परिवर्तन साथियों मेरे साथ साथ बोलना है, आपको याद होगा क्लास के अंदर ही, ठीक है ना। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कैसे, जैसे इसकी अवस्था चेंज हो रही है, ठोस द्रव गैस, आकार चेंज हो रहा है, पानी जिस पात्र में डालते हैं उसी पात्र का आकार लेंगे, बर्फ अलग टुकड़ा बन जाएगा है। तो ऐसा परिवर्तन साथियों जिसमें पदार्थ की भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है साथियों, क्या यहां कुछ नया पदार्थ बन रहा है क्या? आपसे पूछा जाए कि क्या भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है क्या? साथियों पानी था, पानी को जब आपने गर्म किया तो वाष्प बनी, तो वाष्प कोई नया पदार्थ है या सर पानी की ही वाष्प है? जब पानी था, पानी को आपने ठंडा किया तो बर्फ बना, तो मेरे दोस्तों बर्फ कोई नया पदार्थ है या सर पानी का ही रूप है बर्फ? तो आप कहोगे सर ये तो पानी का ही रूप है, बर्फ से वापस पानी बनाया जा सकता, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो ये मैं लिखाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए, जितना समझ पा रहे हो याद रखना है आपको, कोशिश करनी ज्यादा से ज्यादा क्लास में याद करने की साथियों, क्योंकि लिखा तो अपन ने बहुत है। तो साथियों भौतिक परिवर्तन में देखिए कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, पानी का पानी रह रहा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इससे जो चीज बन रही है उससे वापस पहले वाला पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पानी था, पानी से बर्फ बन रहा था, लेकिन बर्फ से वापस पानी प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रारंभिक पदार्थ है, जो पहले का पदार्थ है, वो वापस प्राप्त किया जा सकता है। और आपने ऐसी रिएक्शन पढ़ी होगी साथियों, आपने ऐसा पढ़ा होगा कि वाष्प है, ठीक है, क्या है, वाष्प है, वाष्प से क्या बन रहा है, जल बन रहा है, और इसी जल से वापस वाष्प बनती है। तो ये वाली तीर को आप कहते हैं सर ये तो उत्क्रमणीय है। दो चीजें आपने पढ़ी होगी साथियों, एक तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होगा, एक तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ा होगा आपने, एक पढ़ा होगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बोलो साथियों मेरे साथ साथ, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताइए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी होगी, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी होगी। तो साथियों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाली उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय? तो सर उत्क्रमणीय तो वो होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, वाष्प से जल भी बन सकता है, जल से वाष्प भी बन सकता है। अनुत्क्रमणीय सिर्फ एक दिशा में चलती है।
जैसे कागज को आपने जला दिया, आपके पास कागज था, है, उस कागज को आपने क्या कर दिया साथियों, जला दिया। तो जलाए तब क्या बना, सर कागज था मेरे पास, कागज को मैंने क्या किया, हीट दी, कागज जल गया, क्या बन गई, राख बन गई। क्या कागज से राख बनाई जा सकती है, बिल्कुल बनाई जा सकती, थोड़ी टेकनी भी है। लेकिन राख से वापस कागज बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। मतलब ये साथियों एक दिशा में अभिक्रिया हो रही है, तो इसको कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये देखो दोनों दिशा में होती है, वाष्प से जल भी बन सकता है, जल से वाष्प भी बन सकती है, इसको कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पे ये उत्क्रमणीय हो रही है, अनुत्क्रमणीय हो रही है, उत्क्रमणीय हो रही है। ठीक है, मैंने जो भाषा बोली थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं ताकि आपके लिए समझना आसान होगा, उसके बाद अपन थोड़ा और आगे चलेंगे। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन साथियों अपने पास दो चीजें हैं। पहले अपन देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब मेरे साथ साथ बोलोगे साथियों, आपको समझा चारा दिया है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, मेरे साथ साथ क्या करोगे, बोलोगे भौतिक परिवर्तन। तो आप कहोगे हाँ सर बताओ, सर ऐसा परिवर्तन, अरे ऐसा कैसा, ऐसा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन साथियों, ऐसा परिवर्तन जिसमें, जिसमें क्या होता है सर, जिसमें पदार्थ के क्या होगा, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कैसे, जैसे मान लिया कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है पदार्थ की, यहां पदार्थ के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, लेकिन रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या चेंज होगा, भौतिक गुण, रासायनिक परिवर्तन में क्या चेंज होगा, रासायनिक गुण। एक याद हो गया, दूसरा अपने आप उसका उल्टा है, याद हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे साथियों क्या कहते हैं, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया साथियों सभी को, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है, सबको याद हो गई ना, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एक बार मेरे साथ साथ और बोलो दोस्तों, मैं क्लास में याद करा के जाना है, मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी शाम को, है। किसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, क्या याद रखोगे, भौतिक, भौतिक गुणों में चेंज हो जाएगा। भौतिक गुण कौन से, आकार और अवस्था। अच्छा, फिर भौतिक गुणों में चेंज होगा, गुण दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक, याद रखो। भौतिक गुणों में चेंज हो गया, मतलब रासायनिक गुणों में चेंज नहीं होगा, उससे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे साथियों भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या सर इसमें नया पदार्थ बनेगा क्या, नहीं बनता है। ठीक है, इसमें साथियों नया पदार्थ नहीं बनता है। क्यों, अपन ने देखा है नया पदार्थ नहीं बनता है, पानी से ही बर्फ बन रहा है, बर्फ से ही वापस पानी बन जाएगी, कुछ नया नहीं बना। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, हैं, अस्थायी परिवर्तन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जो बना है बर्फ से पानी बन सकता है, वापस पानी से बर्फ बन सकती है, स्थायी कुछ नहीं है, जैसा बनाना चाहे वैसा बन सकता है। ठीक है, तो नया पदार्थ नहीं बनता है, ये उत्क्रमणीय क्रिया है। कैसी क्रिया है, ये उत्क्रमणीय होता है। परिवर्तन साथियों कैसा होता है, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अर्थात प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात साथियों प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक पदार्थ साथियों क्या है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये कैसा हुआ, अस्थायी हुआ। कैसा हुआ, अस्थायी। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लिख लेना अच्छे से। अस्थायी है, ये फिक्स नहीं है कि जो बन गया वो बन गया, वापस उससे बनाया जा सकता है पहले वाला पदार्थ। अस्थायी प्रवृत्ति का होता है। सर एक एग्जांपल लिखना चाहे तो जल वाला उदाहरण आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाया, जैसे मैं लिख दूं जल का वाष्पीकरण। अब यहाँ पे पानी नहीं लिखेंगे साथियों कि पानी का वाष्पीकरण है, पानी अच्छा नहीं लगता साथियों, विज्ञान की भाषा में जल अच्छा लगेगा। ठीक है, बोलने में कितना प्यारा सा है जल, तो पानी क्या पानी है, ये
पी लो पानी, एक था राजा उसकी रानी, रानी आंख से कानी, रानी भरे न पानी, राजा ने कहा मेरे दूसरी रानी लानी, फिर पानी लानी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जल का क्या है, वाष्पीकरण किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का। अब सच सच बताना, भौतिक परिवर्तन आपको लिखा दिया, रासायनिक परिवर्तन कौन कौन अपने आप लिख सकता है? सर कैसे, देखो ध्यान से देखो कि कहां कहां चेंज होगा, मैं बता रहा हूं, मैं अभी लिखाऊंगा लेकिन समझ में बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में सर किसमें परिवर्तन हुआ, भौतिक गुणों में। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। भौतिक गुणों में, यहां पे रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, वहां पे भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उल्टा हो जाएगा। क्या यहां है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वहां पे अपन लिखेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो उल्टा हो गया, हो गया। यहाँ पे अपन ने लिखा कि नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे कि नया पदार्थ बनता है। यहाँ पे अपन ने लिखा कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति का है, वहां पे लिखेंगे ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति का है। यहाँ पे अपन ने लिखा ये अस्थायी होता है, वहां लिखेंगे स्थायी होता है। कागज को जलाया राख बन गई तो बन गई, अब राख से कागज क्या खाक बनेगा है? और इसका एग्जाम्पल लिखा जल का वाष्पन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना चाहो बाद में लिख लेना है, अभी साथियों क्या एग्जाम है अपने सिर पे। ठीक है, थोड़ा सा आप सिर इधर उधर करोगे एग्जाम बेचारा गिर जाएगा, गिराना नहीं है, अच्छे नंबर लाने। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलते हैं आके। दूसरा साथियों अपना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में सारणी बना के लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेरे यहाँ पे एक ही बोर्ड पे सारणी समाएगी नहीं, बोर्ड छोटा है इसलिए क्या है, मैंने परिभाषा के रूप में लिखा। अब देखो एक बार फिर से अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, आपने लिया दूध है, मम्मी ने दूध लाई भैंस का निकाल के, फिर मम्मी रात को उसमें है वो छाछ डालती है थोड़ी सी, दूध का क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये है। एक अपना वही पुराना एग्जाम्पल, बर्फ का टुकड़ा लिया आपने, क्या किया, बर्फ का टुकड़ा, उससे आपने गर्म करके क्या बनाया, पानी बनाया। दोनों को पहचानो, अपने आप समझ में आ जाएगा। सर हाँ, दूध से क्या बन गया, दूध से दही बन गया। अच्छा, वापस दही से दूध कौन कौन बना सकता है, हाथ खड़ा कीजिए। वापस सर दूध से दही बन गया, लेकिन क्या दही से वापस दूध बना सकते हो? सर छाछ को वापस ले लूंगा। अरे कैसे लेगा भोले, लैक्टोबैसिलस थे उसमें, है जीवाणु ने काम किया, दही बन गया। अब तो दही से सर आप मक्खन है बिलोना विलोना करके ऐसे ऐसे करते हैं ना, आजकल तो मशीनें आ गई, अब तो घी निकालोगे। तो क्या वापस बन सकता है, क्या वापस नहीं बन सकता? वापस नहीं बन सकता, मतलब दूध से दही बन गया तो बन गया, अब कुछ नहीं होता भैया, बन गया सो बन गया। मतलब सर स्थायी है, कैसा है, स्थायी है, एक ही दिशा में अभिक्रिया हो रही है, वापस नहीं जाती है। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। दो चीजें पल गई। हाँ, नया पदार्थ बन रहा है क्या, पहले दूध था, दूध से दही बना, वापस दूध बन रहा है क्या, नहीं, दही का दही रह रहा, मतलब नया बना सर, कुछ क्या बना, नया पदार्थ बना। तीन तो अपने आप याद हो गए, बस एग्जाम्पल याद रखो आप तो, कि सर ये स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। परिभाषा आप सभी को पता है कि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसके सिर्फ रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? हालांकि आपको ऐसा नहीं लिखना कि भौतिक गुणों में परिवर्तन दिया, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, ताकि याद जल्दी रहे। बाकी आपको परिभाषा लिखनी है कि इस परिवर्तन से पदार्थ के रासायनिक संगठन क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक संगठन है वो प्रारंभिक पदार्थ से क्या होता है, भिन्न होता है। ये अच्छी परिभाषा रहेगी। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, समझाने के लिए मैं बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत सी बातों का उपयोग करूंगा, लेकिन जो लिखवा रहा हूं वही याद करना है। ठीक है, जबकि इसमें अपन ने देखो बर्फ से पानी बन जाता है, वापस पानी से बर्फ बन जाता है, तो नया पदार्थ बना क्या, नहीं, स्थायी एक अस्थायी, अस्थायी है, कुछ भी रहता है दोनों में से, और क्या है, अस्थायी है, दोनों दिशा में हो रहा तो उत्क्रमण कहेंगे। बस एग्जाम्पल से फर्क क्या है, साफ है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है, क्या परिभाषा लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक संगठन। इस परिवर्तन में बनने वाला जो पदार्थ है उसके रासायनिक गुण प्रारंभिक पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन से, इस प्रकार के परिवर्तन से बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुण व संगठन
रासायनिक गुण व संगठन प्रारंभिक पदार्थ जो पहले पदार्थ था उससे क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो संगठन प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होते हैं। प्रारंभिक पदार्थ से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। मुझे बताओगे अब आप, क्या इसमें नया पदार्थ बनता है? आप कहोगे हाँ दूध से दही बन गया, तो मैं यहाँ पे विशेषता में और क्या लिखूंगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। दोस्तों क्या लिखूंगा, नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। अच्छा ये स्थायी है कि अस्थायी? स्थायी है, दूध से दही बना सो बना, तो स्थायी प्रकृति है, स्थायी प्रकृति का होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है साथियों, स्थायी प्रकृति का होता है। और क्या अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, एक में ही चलती है? तो इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और एग्जाम्पल में वही दूध से दही बनना लिख दो, लोहे पर जंग लगना लिख दो। सर लोखंड पर काट आ गयो, अब की कौन हुआ है, ठीक है, हट गयो सो हट गयो। तो लोहे पर जंग लगना, आपकी किताब में जो एग्जाम्पल है वो लिखवा रहा हूं ताकि डायरेक्ट पूछ ले कभी कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो याद रहे लोहे पर जंग लगना और दूध से दही बनना, दूध से दही बनना जो आप सुबह सुबह खाते हो, नाश्ता करते हो, हैं? ये लो, बताओ इसमें से सबको समझ में आया नहीं है? मैं एक एक पॉइंट समझा के आगे बढ़ना चाहता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, एग्जाम में गलत नहीं हो किसी भी हालत में। तो बताओ किस किस को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया, बताइए साथियों, किस किस को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, दोनों अच्छे प्रकार से अपन ने एग्जाम्पल से समझे, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए दोनों परिवर्तनों के। ठीक है, अभी अपने और एग्जाम्पल भी लिखेंगे इसके, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। ठीक है, तो चलिए अब कुछ उदाहरण लिखते हैं जो आपकी किताब में है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे करके लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, एक तरफ अपन लिख रहे हैं, मैं आपको पूछूंगा फिर आपको बताना है, उसमें मैं लिखूंगा। ठीक है ना, एक तरफ भौतिक परिवर्तन के कौन कौन से उदाहरण भौतिक परिवर्तन के हैं वो आप बताओगे, और कौन कौन से उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के, ये अब साथियों आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब आप सीख गए हो, मुझे पता है, अब आप अपने आप बता सकते हो। चलो मैं बताता हूं आपको, क्या ये मेरे पास लाइटें चल रही है, घर में सर्दियों में रात को पढ़ाई करते हो, बहुत मेहनती बच्चे हो, बल्ब जलाते हो, बटन दबाया बल्ब जल गया। मुझे बताओ बल्ब का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, फटाफट से कमेंट करो। सोचो सर, क्या सोचना है, अरे मेरे को पता नहीं, बल्ब का मत सोचो, सोचो इसमें होता क्या है। अच्छा, बल्ब जला, बटन दबाया बल्ब जल गया, क्या वापस बल्ब को बंद किया जा सकता है? बटन दबाया वापस बल्ब बंद, सर ये तो यहां भी हुआ था, बटन दबाते ही जला, बटन दबाते ही बंद हो गया, दोनों ओर जा रहा है, दोनों ओर जा रहा है, कुछ नया बना क्या? नया नहीं बना। बटन दबाया बल्ब जला, उजाला हुआ, बटन बंद किया वापस बल्ब का बल्ब ही रह गया, कुछ नया बना क्या? नहीं बना। अभिक्रिया दोनों दिशा में चली क्या? हाँ चली, फिर कौन सी होगी? अरे सर भौतिक परिवर्तनों का, बहुत अच्छा, जिसने भी भौतिक परिवर्तन बताया बहुत अच्छा। तो हम यहां पर लिखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बलों का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो बलों का जलना भौतिक परिवर्तन है। चलो और पूछूं क्या? सर बल्ब की जगह अगर मैं लकड़ी को जला दूं तो मेरे भाइयों, लकड़ी का जलना, आप सुबह सुबह उठते, मम्मी क्यों उठाया मेरे को जल्दी, ऐसे करते करते फिर चूल्हे के पास जाके हैं गरम गरम लेते हो अग्नि, वहां चूल्हे में लकड़ियां जल रही है, किस प्रकार का परिवर्तन है? कैसे सोचोगे? ये लकड़ी है, लकड़ी थी, लकड़ी को जला दिया, क्या बन गई? राख बन गई, राख से वापस लकड़ी बन रही क्या? नहीं बन रही, नया पदार्थ बन गया रे, क्या बन गया? नया पदार्थ बन गया। किस में आएगा? रासायनिक। बहुत बच्चे होशियार हो गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में तो यहां पे क्या था? लकड़ी का जलना। अच्छा ठीक है, अच्छा लकड़ी की जगह कागज को जलाऊं तो वही बात है सर, कागज से भी क्या बनेगा? कागज से भी राख बनेगा। अच्छा,
फिर मेरे को एक बात बताइए साथियों, हाँ, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? सर वही बात है, मोमबत्ती जलेगी, धुआं उड़ गया है। हालांकि नीचे मोम जो गिर रहा है वो अलग है, ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। मैं आपको बता दूं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती की जो लो है ना, लो यानी कि मोमबत्ती जो जल रही है, मोमबत्ती का जलना है, ये तो रासायनिक में आएगा। मोम है, मोम तो क्या होता है, मोम को पिघला वापस से इकट्ठा किया और वापस से बन जाएगा, तो मोम अलग चीज है, ठीक है। मोम का पिघलना किस में आएगा? मोम का पिघलना साथियों भौतिक परिवर्तन में आएगा। किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन। ये एग्जांपल है, अच्छे से याद कर लेना, किताब में है आपके, पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बताओ सर, ये मेरे हाथ में पेन है, पेन है, मैंने इसको बीच में से काट दिया, इसको आप लकड़ी मानो, ये लकड़ी है छोटी सी है सर, आप पेन काटोगे फिर हमें पढ़ाओगे कैसे? ये लकड़ी, इस लकड़ी को बीच में से काट दिया, कौन सा परिवर्तन होगा? लकड़ी काटना, लकड़ी को काटना किस प्रकार का? मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे मत बताना, यहाँ पे जगह नहीं है। देखो लड़की लिखा जा रहा है, सर ऐसे कैसे कर रहे हो आप? हैं लकड़ी को काटना किस प्रकार का परिवर्तन होगा? सर लकड़ी को वापस जॉइंट कर सकते हैं क्या? सर लकड़ी तो जॉइंट नहीं होती है, फिर आपने भौतिक परिवर्तन में क्यों लिखा? साथियों हाँ, ये लकड़ी थी, बीच में से काट दिया, एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा ये बन गया, नया पदार्थ बना क्या? हाँ सर बन गया, पहले एक लकड़ी थी अब दो हो गई, उसको नया पदार्थ नहीं कहेंगे। लकड़ी के अलावा कुछ बना है क्या? सर कुछ नहीं बना। तो ये भी लकड़ी, ये भी लकड़ी, दोनों सेम है, दोनों एक जैसी है ना? है, अपन ने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा में क्या लिखा था? भौतिक गुणों में परिवर्तन हो सकता है, उसका आकार चेंज हो सकता है, पहले ही आकार में परिवर्तन होता है अपन ने भौतिक। देखो मैं आपको बताऊं साथियों, भाई बस यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में फंसा जाएगी। अवस्था या आकार में परिवर्तन होता है, तो यहां पे लकड़ी क्या थी, यहां पे लकड़ी क्या थी साथियों? बड़ी थी, लकड़ी बड़ी थी, यहां पे लकड़ी छोटी हुई, आकार में चेंज हुआ है। बाकी ये भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है, कोई रासायनिक गुणों में चेंज थोड़ा ही हुआ है, नहीं हुआ। तो ये किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में आएगा, ऐसे ऐसे ध्यान रखना। बाकी अपन ने देखा है कि लोहे पर जंग लगना तो किस प्रकार का है, ये तो आपको उदाहरण में लिखा दिया, लोहे पर जंग लगना। बर्फ का पिघलना आप लिख सकते हो, भौतिक परिवर्तन में है। बर्फ को वापस क्या बनाया जा सकता है? पानी बनाया जा सकता है, और पानी को वापस बर्फ, तो बर्फ का पिघलना, वाष्प बनना, ये सब क्या आएंगे? इसमें आएंगे। अच्छा एक और पूछता हूं चीज, अब लास्ट प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरा एग्जाम में कहीं से प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा, बस अच्छे से क्या कर लेना, पढ़ लेना है। पूछ लो सर लास्ट प्रश्न। दोस्तों मैं शाम को खाना खाने बैठा, किसी ने खीरा ला के दिया, आपको खीरा नहीं पता चले तो ककड़ी मान लो, ककड़ी ला के दिया, मतलब सलाद बनाई, ककड़ी लाके दे दी मेरे को, दे दी, फिर उसको काटा, काट काट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मतलब फलों से सलाद बनाई है, ककड़ी से सलाद बनाई, किस प्रकार का परिवर्तन होगा साथियों बताओ? सर हाँ, इतनी बड़ी ककड़ी को आप नहीं खा सकते थे, उसने छोटे छोटे टुकड़े किए, आप खा सकोगे। अरे इसको नहीं कहेंगे परिवर्तन है। हाँ तो फिर सर बड़ी थी तब भी ककड़ी थी, छोटी है तब भी क्या है? ककड़ी है, फिर ककड़ी ककड़ी रही है, रासायनिक गुण बदला क्या? ऐसा थोड़ी है, बड़ी थी तो ककड़ी थी, छोटा हुआ तो आप तो कहते हो तो सर इतनी सी है तो ककड़ी ना। आकार में चेंज हुआ या नहीं हुआ है? बाकी कहीं चेंज नहीं हुआ, तो आकार में चेंज हो गया, वो किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में। तो एक एग्जाम्पल आपके साथियों और आ गया कि फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो फलों से सलाद बनाना भौतिक परिवर्तन है। ये आपका साथियों भौतिक परिवर्तन होता है, पूरा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल का फटाफट से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, है चल चल पुरतो निदेहि चरणम, चल चल तू आगे बढ़ा चल, ठीक है। उसी प्रकार अपन भी क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, और तीनों पॉइंट के स्क्रीनशॉट अच्छे से क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक परिवर्तन पढ़ने वाले। रासायनिक परिवर्तन तो हो गया ना, उदाहरण भी पढ़ लिए, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊं, कमेंट कीजिएगा। और कल से सुबह अपनी जो 6 बजे क्लास होगी, सुबह 6 बजे, उसमें लाइव है, उसमें आप सवाल भी पूछ सकते हो, सीधे समझाऊंगा, उसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे अपन क्या पढ़ेंगे। अब साथियों ये तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पूरे होने के बाद आपका पाठ शुरू होता है। अब है रासायनिक अभिक्रिया, अपने पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण।
तो हम पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या पता करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया साथियों किसे कहा जाता है? जब भी किसी क्रिया में कोई भी क्रिया हो रही, कोई भी काम हो रहा है, उस क्रिया के अंदर चार चीजें चेंज हो, चारों में से कोई भी एक हो सकती है, जरूरी नहीं कि चार की चार हो। कैसे? आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इससे ज्यादा भी होती है, बहुत सी कम भी है, लेकिन जो 10वीं क्लास के विज्ञान में है उसकी बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे कहेंगे साथियों? जब भी किसी क्रिया के अंदर, जब भी किसी क्रिया में कोई भी काम हो रहा है साथियों, उस काम के अंदर अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज हो, कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में से कोई भी एक चार। सर लिखो तो सही, कौन सी पहली दूसरी? अगर साथियों किसी भी क्रिया के अंदर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया नाम दिया जाएगा। किसी के रंग में परिवर्तन हो रहा है, रंग में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, उसको क्या नाम दिया जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। तापमान में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में, तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको साथियों क्या नाम देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और अभिक्रिया, किसी क्रिया में किसी गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसको भी क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये चार पॉइंट आपकी किताब के अंदर दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। क्या क्या? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? जब भी किसी क्रिया में उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या उसके रंग में परिवर्तन होता है, या उसके तापमान में परिवर्तन होता है, या उसके अंदर गैसों का उत्सर्जन होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब सर अवस्था में परिवर्तन वगैरह कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, ये अभी अपन पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फटाफट से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फटाफट से क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, अब एक एक जैसे कुछ एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है सर, नहीं आया हमें समझ में? चलो, आपके किताब का पहला समीकरण, आपकी किताब का पहला समीकरण है साथियों, मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम छड़ को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? पहला प्रश्न है साथियों आपकी किताब का, मतलब समीकरण के अंदर ऐसा आपके लिखा हुआ होगा, आप अच्छे से देखिएगा। 2mg करके फिर O2 लिखा हुआ होगा, फिर MgO लिखा हुआ होगा। ऐसा कुछ है कि नहीं है? अरे सर आया याद, ये तो है। इसके आगे सर 2 भी लिखा हुआ है, क्योंकि संतुलित किया गया है इसको। कैसे करते हैं आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये साथियों क्या है? ये एक रासायनिक समीकरण है। ठीक है, गणित में तो आपके समीकरण ऐसे होते हैं। बताइए, x+4 और x-4 गुणा करो, फिर आप रखते हो x-4 ऐसे करते हो, यहां सर्व समीकरण से जैसे भी। ठीक है, लेकिन यहां पे ये समीकरण है। कैसे है ये समीकरण? इसके अंदर क्या हो रहा है? ये मैग्नीशियम है साथियों, ये ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन जब इसको रिएक्शन हुई दोनों की, तो इनकी अवस्थाएं चेंज हुई कि नहीं हुई? हो गई। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर है ये तो, है राख है मैग्नीशियम की, वो बन गया। मतलब इसकी अवस्था में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये क्या है? रिएक्शन है, ये एक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अवस्था में परिवर्तन कब होता है? जब मैग्नीशियम रिबन, साथियों मैग्नीशियम रिबन भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, यहां छड़ भी लिखा हुआ आ सकता है। छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जलाया जाता है। क्या प्रश्न पूछ सकता है कि जब मैग्नीशियम छड़ या मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? तो लिखना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। MgO को क्या कहा जाएगा? तो साथियों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो अवस्था चेंज इसकी हो गई। अब एक सवाल और, एग्जामिनर बड़ा चालाक आदमी होता है, क्या पूछता है पता है? कोई बात नहीं, जला दिया जला दिया, भोले टावर थे, गलती हो गई, लेकिन जलाने से पहले इसको साफ किया जाता, वो साफ किससे करते हैं? क्या पूछता है एग्जाम में कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो जलाने से पहले इसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए किससे साफ करते हैं? या ऐसे भी पूछेगा कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले रेजमाल से साफ किया जाता है। क्यों? क्यों करेंगे साफ साथियों? ताकि अशुद्धियां दूर हो जाए। क्या हो जाए? अशुद्धियां दूर हो जाए। मैं एक पॉइंट यहां पे नोट करके आपको लिखवा देता हूं, ये अलग से ध्यान रखना है, अच्छे प्रकार से याद रखना है। क्या याद रखना है? कि
मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम छड़ को क्या किया जाएगा साथियों, मैग्नीशियम छड़ या रिबन को जलाने से पहले क्या करेंगे साथियों, जलाने से पहले रेजमाल से साफ किए जाएंगे। मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। किससे साफ किए जाएगा, रेजमाल से साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है, रेजमाल से साफ किया जाता है भाइयों, रेजमाल से साफ किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ताकि क्या हो जाए, अशुद्धियां दूर हो जाए। क्या हो जाए, अशुद्धियां दूर हो जाए। बस दोनों में से कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ताकि अशुद्धियां दूर हो जाए, ताकि अशुद्धियां दूर हो जाए। कैसे याद रखोगे, ये कैसे पूछ सकता है, बताओ मैग्नीशियम छड़ को जलाने से पहले किससे साफ किया जाता है, रेजमाल से। बताओ मैग्नीशियम छड़ को जलाने से पहले रेजमाल से क्यों साफ किया जाता है, अशुद्धियां दूर हो जाए। क्लियर हो गई होगी मेरी बात साथियों। तो ये अवस्था परिवर्तन हुई, क्या हुई, अवस्था परिवर्तन। सर रंग कैसे परिवर्तन होता है, चलो ये तो अवस्था परिवर्तन की बात हुई। रंग कैसे परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन की बात करो तो कॉपर नीला थोता वाला आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है साथियों। क्या दिया हुआ है, आपके कहा गया है कि जब CuSO4, CuSO4, ठीक है, CuSO4 इसकी क्रिया जब Fe के साथ कराई जाती है साथियों, तो क्या बनता है, तो साथियों ये SO4 Fe के साथ जुड़ जाता है, FeSO4 प्लस क्या हो जाता है, Cu हो जाता है। FeSO4 और क्या हो जाता है, Cu हो जाता है। तो इसका रंग चेंज हो जाता है। जैसे ये एक हमने प्लास्क लिया, क्या लिया, एक प्लास्क लिया, इसके अंदर हमने क्या भरा है, CuSO4 भरा हुआ है साथियों। क्या भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा है, CuSO4 भरा है। अब इसके अंदर हमने 2 छड़ें डाल दी, ठीक है, 2 छड़ें डाल दी, ठीक है। ये छड़ें किसकी है, लोखंड की, भाई फेरस है, लोहे की बात कर रहा है। तो साथियों ये फेरस की, Fe डाला आपने इसके अंदर, CuSO4 है, इसमें Fe डाला। तो साथियों ये पहले इसका रंग था नीला, CuSO4 नीला थोता कहेंगे इसको, ठीक है, नीला रंग है, वैसे नीला याद रखना, थोता होता कुछ नहीं, नीला रंग था। लेकिन जैसे इसमें ये छड़ डाली गई लोहे की साथियों, इसका रंग नीले से कैसा बन जाएगा, हरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों, हरा बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा यह है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रश्न क्या पूछ सकता है, ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट के विलयन में फेरस की छड़ डालने पर इसका विलयन का कलर कैसा हो जाएगा, नीले से हरा हो जाएगा। पहले कैसा था, नीला, अब कैसा हो गया, हरा हो गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये साथियों क्या हुआ, रंग में परिवर्तन। सर गैस वैस कैसे निकलती है, तापमान, तापमान तो मैं आप बता नहीं सकता, ये देखो तापमान बढ़ गया। कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें गर्म होने लगता है वो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी है। रंग की बात करें तो एक ऐसा प्लस का चित्र आपने देखा होगा अपनी किताब के अंदर, ऐसा एक ठीकरा पड़ा है बहुत बड़ा सा है, हाँ पड़ा है। सर ये क्या बनाया आपने, मैंने जो बनाया ये हड़प्पा सभ्यता से निकला हुआ, आपके काम का नहीं है, ठीक है। इसमें साथियों क्या है, H2SO4 भरा है। अरे क्या भरा हुआ है, बहुत खारीला ये तो सर है, हाँ खतरनाक चीज है ये तो। H2SO4 भरा हुआ है, इसमें H2SO4 भरा हुआ है। और H2SO4 में जब जिंक डाला जाएगा ना, आप पढ़ते हो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जिंक आता है ना साथियों, इसके अंदर जब जिंक डाला जाएगा तो रिएक्शन होती है। H2SO4 और जिंक डाला जाएगा तो इनके बीच में क्रिया होती है, और क्रिया होने पर क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस साथियों यहां से क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो गैस का उत्सर्जन ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो गया, गैस का उत्सर्जन, ठीक है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, क्या ये कथन सही है कि जब H2SO4 के विलयन में जिंक डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हीलियम गैस निकलती है। अच्छा सर हाइड्रोजन निकलती है, याद रखेंगे, हीलियम कहां से आ गई है, ऐसे याद रखना अच्छे प्रकार से। तो ये फटाफट से इनकी स्क्रीनशॉट ले लो। भाषा के अंदर तो आप अपने हिसाब से लिखना, हालांकि यहाँ पे समझने को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसा ये लिखा हुआ है तो इसका आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, अवस्था परिवर्तन का, यहाँ तक तो ले लिया था, हाँ अवस्था परिवर्तन का स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से, ठीक है। अवस्था परिवर्तन का स्क्रीनशॉट ले लो। आज अपने 40 मिनट की क्लास हो गई है, तो आज की क्लास को तो मेरे हिसाब से यहीं पे रखेंगे। नए नए टाबर है हमारे हैं, इतना सारा एक दिन में। कल से अपनी 6 बजे ही विधिवत रूप से क्लास हो जाएगी, ये सभी को पहले से बता दिया जाता है, ठीक है। इसका भी ले लो। देखो लिखने को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा आपकी कोशिश रहनी चाहिए याद करने को, ठीक है। क्या करने की कोशिश करनी है, याद करने की कोशिश करनी है साथियों। लिखा हुआ मैं भेज दूंगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, ये PDF भेज दूंगा, बस लिखा हुआ पड़ा है टेलीग्राम पे। तैयारी कर लो स्कूल के नाम से सर्च करना, तैयारी कर लो स्कूल,
इस नाम से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जैसे ही क्लास खत्म होगी घंटे 2 घंटे में पीडीएफ आ जाएगी। तो लिखा हुआ तो है ही, याद करो, दिमाग में साथियों याद होगा ना, वो एग्जाम में काम आएगा। बहुत अच्छे प्रकार समझाया, एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा। कल अपन अब रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये अपन ने पढ़ लिया, किस प्रकार अवस्था में चेंज होता है, रंग में चेंज होता है, ताप में चेंज होता है, और क्या होता है, गैसों का उत्सर्जन। अब कल से हम रासायनिक समीकरण क्या होता है वो पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपका टॉपिक पूरा होगा। और कल साथियों अपन इस पार्ट को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। ठीक है, कल आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो एक बार फटाफट से देख लो सभी, क्या पढ़ा अपन ने आज की क्लास के अंदर। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। सर भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, अच्छे से सुन लो, ये पूरी क्लास की समरी है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था या आकार में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक परिवर्तन कहते हैं इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, अस्थायी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जल का वाष्प बनना। रासायनिक इसका जस्ट उल्टा हो गया। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उनके कुछ एग्जाम्पल पढ़े, फिर अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी कोई भी क्रिया जिसमें चार चीजें होती है, अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो, या फिर गैसों का उत्सर्जन हो। कैसे एक एक गैस का उत्सर्जन होता है वो पढ़ा। आपके समीकरण किताब के पहले पार्ट का पहला समीकरण है मैग्नीशियम वाला, कि जब मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम छड़ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये प्रति अम्ल के रूप में काम आता है, पेट में एसिडिटी बन जाती है तब ये राख खाई जाती है उससे, मारो नियम ने फूंकारो मड़े। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने, अच्छा सर है, अपन ने कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर जब Fe डाला जाएगा, है लोहे की छड़ डाली जाएगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, नीले से हरा हो जाएगा। ZnSO4 के अंदर क्या है, सॉरी H2SO4 में जब जिंक डाला जाएगा तो हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये अच्छे से याद है सारा, है अच्छे प्रकार से याद होगा आपको तो सबको, बस अब इसको भूलना नहीं है एग्जाम तक। एग्जाम में व्यवस्थित तरीके से लिख के आना। अब आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर आपके प्रश्न आ जाए ना, मैंने तो यहाँ पे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अलग अलग लिखाया, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे लिखना वो देखो। एग्जाम में मान लिया ऐसा प्रश्न आ गया, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में, मैं सिर्फ समझा रहा हूं यहां पे, ठीक है, परिवर्तन में अंतर बताइए। साथियों याद रखो, जब भी अंतर वाला प्रश्न आए ना, सारणी बनानी है। साइकोलॉजी के अंदर होता है कि अंतर या तुलना किस विधि द्वारा की जाती है, तुलना करनी, अंतर है तो तुलना हमेशा सारणी द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, सारणी द्वारा की जाएगी। सारणी कई सर पानी छान नाली के ना रे, बात थोड़ी बनानी है, बोलू गए काम है। एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ हेडिंग लिखोगे भौतिक परिवर्तन, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, रासायनिक परिवर्तन, फिर दोनों के बीच में लाइन खींची, फिर लिखोगे भौतिक परिवर्तन की परिभाषा, ये रासायनिक परिवर्तन की, ये इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बनता है, ऐसे लिखना। ये अस्थायी है, ये स्थायी है, ऐसे ऐसे अंतर लिखना, इसके नंबर ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो बोर्ड छोटा है इसलिए आपको थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया गया। तो सभी को एक बार पुनः बता दूं, कल सुबह 6 बजे आप सभी को जुड़ना है। अच्छे प्रकार से अपन पढ़ेंगे, विज्ञान की 5-6 दिन क्लास लगेगी, उससे आपका कैसा रेस्पॉन्स रहता है उसके आधार पर आगे का भविष्य निर्धारित होगा। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। कल सभी को ये याद करके आना है। धन्यवाद।